एक बार फिर तुमने सोचने में पूरा साल खत्म कर दिया। 2023 आने से पहले आपने खुद से न जाने कितने वादे किए होंगे, मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लोगों को अपनी औकात दिखाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पूरा साल आपने हंसी मजाक खेल कूद लोगों की बुराई करना, इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करते करते आपने पूरा साल गंवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इंसान को सही रास्ते का पता तब तक नहीं चलता है जब तक वह धोखा नहीं खाता। मैं आपको 24 के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं औरों से बेहतर बनाएंगी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 10 घंटे एक्सरसाइज करो, मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि 24 घंटे पढ़ाई करके सारी बुक का रट्टा मार दो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप घर से दूर हो जाओ। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करो। मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप बताने वाला हूँ जिनको आप 2024 आने से पहले अगर फॉलो कर लेते हो तो मेरा मानना है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोके। पहला स्टेप है डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। अवसर का इंतजार मत करो। मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूँगा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये करूँगा, अगर मौसम अच्छा होगा तो मैं पढ़ने बैठूंगा। देखो दोस्तों, मौसम कभी अच्छा नहीं होने वाला और आप कभी पढ़ने नहीं बैठोगे। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला, महाराज मुझे बहुत कम समय में सफलता हासिल करनी है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं मेरे सीधे लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। पहले इस बाग से सबसे सुंदर फूल तोड़कर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना एक बार आगे निकल जाओ तो दोबारा पीछे पलटकर फूल नहीं तोड़ना। लड़का बोला, ठीक है महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं आपको एक सुंदर फूल तोड़कर ले आता हूँ। वो लड़का बाग में गया और उसने पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे सुंदर फूल होंगे। लड़का आगे बढ़ा और उसे एक से बढ़कर एक सुंदर फूल दिखे, लेकिन वह अच्छे से अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वह बाग के अंत में पहुंचा तो वहां मुरझाए हुए और बेजान फूल दिखे। देखकर लड़का निराश हो गया और खाली हाथ ही साधु के पास पहुंच गया। साधु ने समझाते हुए लड़के से कहा, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए प्रारंभ से ही काम शुरू कर देना ही चाहिए। जैसे कि कोई अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना ही चाहिए। ज़्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ आए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच 1 महीने में कुछ उखाड़ना चाहते हो तो आपको टाइम पास बंद करना होगा और फर्स्ट स्टेप को बारीकी से फॉलो करना होगा। सेकंड है डोंट मेक एक्सक्यूज। बहाने बनाना छोड़ दो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, अरे यार मैं तो गांव में रहता हूँ ना, गांव वालों को कहाँ सपोर्ट मिलता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं पास स्कूल की फीस नहीं भर सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, अरे यार मैं तो जिंदगी से हार चुका हूँ। बेहतर काम ना करने के बजाय या वक्त ना होने का बहाना मत बनाइए, क्योंकि आपका दिन भी 24 घंटे का होता है और सफल लोगों का भी। आपके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज बहाना बनाना छोड़ दो और अपने गोल पर फोकस करो। तीसरा स्टेप है डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर। हमेशा दूसरों पर निर्भर ना रहें। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छांव में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के राज्य में एक महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय कराए, मगर कुछ असर ना हुआ और लोग मरते ही रहे। तब राजा के पास एक साधु आया और उसने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए एक उपाय है। हमारे राज्य में बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर उस कुएं में 2 दिन से पहले हर एक घर से 1 बाल्टी दूध डाला जाए तो अगली सुबह महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही इस खबर को पूरे राज्य में फैला। कुएं में दूध डालने का दिन आया। तब राज्य में रहने वाली एक बुढ़िया ने सोचा, सारे लोग कुएं में दूध डालेंगे ही, तो मैं 1 बाल्टी पानी डाल दूंगी तो किसी को क्या पता चलेगा। और रात में उस कंजूस बुढ़िया ने पानी की 1 बाल्टी डाल दी। अगले ही दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला। सब लोग पंडित को जैसे जैसा बोलने लगे। पंडित और राजा कुओं को देखने आए और उन्होंने देखा तो हैरान ही रह गए। सारा कुआं पानी से भरा हुआ था, दूध की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। दरअसल दोस्तों, विचार बुढ़िया के मन में आया था, वो ही विचार राज्य के सारे लोगों में ही आया था। जब भी ऐसा काम आता है, बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है,
तब हम अक्सर अपनी जिम्मेदारी से हटकर ये सोचने लगते हैं कि कोई ना कोई इस काम को कर देगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि हमेशा दूसरों पर निर्भर ना रहे। चौथा स्टेप है कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को इधर उधर मत होने दें। क्या आपने कभी आम, अमरूद, जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक वृक्ष बन जाता है? तभी मुमकिन हो पाता है जब वो जमीन में स्थिर रहता है। जब हम रोज इसे बदलते रहेंगे तो ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वह 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह हर पल अपने विचार को बदलते रहते और हार मान लेते तो वह कभी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। इसलिए अपने माइंड को एक ही ट्रैक पर चलाइए। अब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये सारे स्टेप बेकार हैं। 5वां स्टेप है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखें। मान लो आपने पूरी रात पढ़ाई की और एग्जाम के वक्त आप ये कहते हो कि मैं पास नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप ये सोचते हैं तो आप पक्का आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आपने पूरे साल में थोड़ी बहुत मेहनत की है, आपके पास होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तब आप ये सोचते हैं एग्जाम देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आप इसलिए पास हो जाते हैं। बिकॉज द वर्ल्ड गेम ऑफ द माइंडसेट। कंपटीशन में आपके सामने कौन है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि आप अपने आप को किस लेवल पर मानते हो, आप में सेल्फ बिलीव कितना है। कोई भी काम सफल तब तक नहीं होता जब तक आप उस पर सेल्फ बिलीव नहीं कर लेते। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। अपने हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।